सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है, तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये नीट चूंकि पहले पीएमटी के नाम से जाना जाता था, प्री मेडिकल टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, सीबीएसई प्री मेडिकल टेस्ट, तो पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिया जाए फिर बात की जाए। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन। एक फिगर शो किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक पाथ एक्स वाई में मूव कर रहा है। एबीसीडी एक कॉइल है एडजेसेंट टू द पाथ, उसके पाथ के नजदीक एक कॉइल है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल में करंट इंड्यूस होगी नहीं होगी, और होगी तो कैसी होगी, जरा समझिएगा लफड़ा क्या है। देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये जो एरो लगा है ना, ये इलेक्ट्रॉन के मूव की डायरेक्शन है, ध्यान रखिए, करंट नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे चलेगा तो क्या आप कह सकते हो कि करंट इसमें फ्लो होगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट, भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, तो करंट ऐसे फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो इस वायर के नजदीक एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। किसी स्ट्रेट वायर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πI/r होगा। ठीक है, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास होगा। जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड पास होगा और चेंज होगा तो इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए। तो वही आपसे कह रहे हैं कि क्या कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसमें करंट कैसे फ्लो होगी। इसमें जरा सावधान देखिए, दो कंसेप्ट हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी पहले कॉइल के नजदीक आ रहा है और फिर दूर जा रहा है। ठीक है, तो जब कॉइल के नजदीक आ रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास होगा, कैसे डायरेक्शन क्या होगी। देखो, ये अंगूठा अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड के अंगूठे को करिए करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां ऐसे करिए और ऐसे कर्ल करिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे अंदर की ओर जाएगा। यानी इस कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो अंदर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा तो हमेशा ही जाएगा ऐसे अंदर तरफ। ठीक है, तो देखो पहला केस क्या होगा, पहला केस क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस कॉइल की तरफ अप्रोच कर रहा है तब क्या होगा। यानी पहला होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टूवर्ड्स कॉइल, कॉइल की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो नेचर का रूल क्या है कि जो चीज चेंज हो उसको अपोज करो। तो ये कॉइल उसके इंक्रीज को कम करेगी। कम करने का तरीका देखिए क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर है ना, तो ये क्या चाहेगा कि अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो अंदर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को कम करने का तरीका क्या है कि वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कौन क्रिएट करेगा, या तो इस कॉइल के जेब में कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, अंदर की तरफ कर रहा है मतलब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वो चाहेगा कि नॉर्थ पोल बाहर की तरफ आए, तो या तो इसके पास कोई मैग्नेट हो, निकाल के जेब से दिखा दे, देखो नॉर्थ पोल है, काट खाएगा, और या तो इसके इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करेगा, तो वो बाहर की तरफ करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। और करंट कैसे फ्लो होती है, करंट अगर ऐसे फ्लो होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड उसको चाहिए बाहर ऐसे, तो यानी करंट ऐसे फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, पहले क्लॉकवाइज फ्लो होगी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। तो पहले केस में करंट कैसे फ्लो होगी, उल्टा बोल गए क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है,
ये बाहर की तरफ नॉर्थ पोल करेगा, तो बाहर तरफ अगर ऐसे, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अगर क्लॉकवाइज होगी तो करंट ऐसे जाएगी ना, ऐसे पकड़िए इसको, मतलब आपको ये बाहर की तरफ चाहिए ना, तो इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे फ्लो कराइए, तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, यानी करंट आई किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन गोज अवे, इलेक्ट्रॉन गोज अवे कह दीजिए या गोज अवे कहिए, इलेक्ट्रॉन गोज अवे। देखो जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट इस तार में फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं, वो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर फ्लो हो रही तार में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ आएगा ना, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अब वीक होने लगेगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, वीक हो जाएगा, वीक होगा। तो वीक होगा तो ये क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और इसी डायरेक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो करंट कैसे फ्लो होगी, करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज, यानी जब इलेक्ट्रॉन नजदीक जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, ये इसको अपोज करेगा, अपोज करने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा। जब इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वीक होगा, ये फिर अपोज करेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है उसमें एक में लिखा है ए बी सी डी, एक में लिखा है ए बी सी डी, एक में लिखा है ए डी सी बी, दो अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन करंट चेंज हो रही है ना, तो ऑप्शन है द करंट विल रिवर्स इन डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द गोज पास्ट इन द कॉइल, मतलब जो कॉइल से वो बाहर निकल जाएगा तो करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी। ठीक है, वो अभी भी कह सकते हैं फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज, ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं। आपका जो ऑप्शन सही है वो समझ लीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दिस वाज पीएमटी 2015 क्वेश्चन।